टॉपिक पे आ जाते हैं। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सिंपल टर्म पे रखेंगे। अकाउंटेबल मतलब आपको मालूम है कि वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रिस्पॉन्सिबल कैसे होगी या फिर आंसरेबल कैसे होगी, उसके एक्शंस के थ्रू आंसरेबल होगी। जो भी कंट्री में कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके लिए आंसरेबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, तो गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट शुड प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव मतलब हो गया कि आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो नीड्स है, उस पर गवर्नमेंट किस तरीके से आपसे इंटरेक्ट कर रही है, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड दे रही है, किस तरीके से अपना क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन दे रही है उस चीज़ पे, अपना जवाब दे रही है उस चीज़ पे, तो उसका रिस्पॉन्सिव नेचर दिखा दिया जाता है। अगला आ जाता है लेजिटिमेट। ये होता है ना कि किसी चीज़ की लेजिटिमेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अगर प्यूमा के शूज़ खरीदो और पोमा के शूज़ खरीदो, अगर आप पोमा के शूज़ खरीदोगे तो आपको प्यूमा वाली ऑरा फार्म नहीं होगा आपका, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर आप प्यूमा वाले शूज़ खरीदोगे तब बात अलग हो जाती है। तो ऑब्वियस है कि अगर आपने कुछ गवर्नमेंट ऐसे चूज़ कर ली जिससे आप खुश नहीं हो, तो यू हैव चूजन द गवर्नमेंट, नाउ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसकी लेजिटिमेसी ज़्यादा होती है और वो बाय चॉइस लेजिटिमेट बनती है। क्यों? क्योंकि उसे जनता ने चूज़ किया। इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई वो लेजिटिमेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है अपने एक्शंस को लेके, एक्शंस के थ्रू रिस्पॉन्सिव है कि कैसे वो डिमांड्स को पूरा करती है, फिर डिमांड्स के साथ इंटरेक्ट करती है। और लेजिटिमेट मतलब बाय चॉइस वो लेजिटिमेट है क्योंकि जनता ने उसे चूज़ किया है। सिंपल है। तो द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव यानी कि इंटरेक्ट करती है उनकी डिमांड्स पे टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। तो हमारी डेस्परेट आउटकम का इंटरेक्शन गवर्नमेंट देती है जिसका रिस्पॉन्सिव नेचर बता दिया जाता है। फिर सवाल आता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। दोनों वर्ड्स में डिफरेंट। एफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा, एफिशिएंट मतलब ये हो जाएगा जो बहुत ही कम रिसोर्सेज में जल्दी आपका काम प्रोड्यूस करके दे दे। और इफेक्टिव क्या होगा कि जो बहुत थोड़ा सा टाइम ले लेकिन वो बहुत अच्छा काम करे। सिंपल है, आप ये मान लो कि एक तरफ आप मेडिसिन खाते हैं और एक तरफ आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो इंजेक्शन क्या करेगा, इंजेक्शन हो सकता है कि आपका बहुत एफिशिएंट काम कर दे कि थोड़ी ही देर में आपको असर उसका दिख जाए। लेकिन एक मेडिसिन आप टैबलेट खाते हो तो वो थोड़ा सा असर आपको लेट दिखाती है। सिमिलरली अगर आप देखें तो आपको मान लो कि कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मैम ने क्या किया, 2 दिन पहले बोल दिया कि अगले दिन आपकी डेडलाइन है। तो अगर आपने वो जल्दी दे दिया तो आपका वो आपका एफिशिएंट नेचर बता देता है कि यार मैंने बहुत जल्दी से काम कर दिया। अब मान लो आपने 3 दिन लेट दिया लेकिन आपने इतना बेहतरीन काम किया कि डिज़ायर्ड आउटकम प्रोड्यूस हो गया। डिज़ायर्ड आउटकम क्या था कि हमें फाइल अच्छे से सबमिट करनी थी। तो ये नेचर वेरी करता है, कहाँ पे फ्लक्चुएशन आता है, एफिशिएंट और इफेक्टिव में। इफेक्टिव मतलब लेट डिसीजन लेना पर परफेक्ट लेना, और एफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी डिसीजन ले लेना और एक समय से पहले काम करके देना। जो मोनार्की करती है डेमोक्रेसी नहीं कर पाती है। वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी को डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन से डील करना पड़ता है, मोनार्की को नहीं करना पड़ता। अब जो लोगों की सुनेगा ही नहीं, जो ओपिनियन मानेगा ही नहीं, वो तो ऑब्वियस बात है जल्दी डिसीजन ले लेगा। तो क्या अगर कोई डेलिब्रेशन कर रहा है तो क्या वो इनएफिशिएंट हो जाएगा? ऐसा नहीं है। द कॉस्ट ऑफ द टाइम दैट डेमोक्रेसी स्पेस इज परहैप्स वर्थ इट। क्यों? क्योंकि वो जो भी एक्शन लेती है उसका बैकलैश नहीं आता और आता है तो गवर्नमेंट संभाल लेती है।